हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम लोग लेकर गए थे ज़ोहेब और हिमाद को डॉक्टर के पास में, और साथ ही जो है ना हम लोग वैक्सीनेशन लेकर भी आ गए थे। तो ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि ट्यूसडे की क्लिप है। और यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को दवाई दे रही हूँ, और इनका जो कोर्स है ये है 5 दिन का। तो मैं दोनों की दवाई उसी दिन लेकर आ गई थी, क्योंकि हम लोगों को जाना है आउट ऑफ स्टेशन। कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी व्लॉग स्किप मत कीजिएगा। तो इसलिए जो है ना मैं इमरजेंसी में दवा लेकर आ गई थी बच्चों की सर्दी और खांसी की। तो चलिए फटाफट मैं उनको दवा दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना कपड़ों की प्रेस हो रही है। कपड़ों का जो है ना हमारा सारा भंडार लगा पड़ा है, और सारे कपड़ों की ना प्रेस होगी। आधे कपड़े शीरीन करेंगी, आधे मैं करूँगी। तो आज हम लोगों को ना बहुत सारे काम करना है। और ये सब पैकिंग वगैरह क्यों हो रही है मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस चीज़ की यहाँ पर पैकिंग चल रही है। तो ये देखिए, मैंने अभी ज़ोहेब को और हिमाद को दवाई पिला दी है। तो ज़ोहेब यहाँ पर खेल रहे हैं। ज़ोहेब को ना एक्चुअली मोबाइल चाहिए था, तो मेरे ट्राईपॉड पर मोबाइल लगा हुआ था ना, तो ज़ोहेब ने ट्राईपॉड को नीचे गिराकर मोबाइल ले लिया था। और अभी जो है ना मैंने उन्हें चुप कराया है, और ज़ोहेब को कटिंग भी करवानी है। ज़ोहेब की हालत देख रहे हो, ज़ोहेब के बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हिमाद की और ज़ोहेब की दोनों की कटिंग करवानी है। हुआ क्या शिरीन? और कितने ड्रेस है? अच्छा, ये अच्छा लगा ना ड्रेस? वीडियो में अच्छा दिख रहा है। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा सूप बनाने के लिए, क्योंकि रात शिरीन की तबीयत खराब हो गई थी। शिरीन को ना ठंड लग रही थी, और माशाल्लाह से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि मैंने गाँव की चक्की का आटा खाया है ना शिरीन? हमने पूना की चक्की का आटा नहीं, तुमने पूना के ब्रेड पाव खाए हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी तो ऐसी हालत हो गई थी। शिरीन भी कुछ नहीं है उनके सामने। तो अभी मैं जो है ना थोड़ा सा सूप बनाऊंगी, ताकि थोड़ी सी एनर्जी शिरीन को मिल सके। पिएगी ना शिरीन? हाँ शिरीन, सूप पियेंगे ना जी? शिरीन को सुला के सूप पिलाना पड़ेगा। शिरीन को ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब खाना नहीं आता है शिरीन को, है ना? क्या है? हटो हटो हटो, सीधा दिखाओ। वॉच है, ये है हिमाद की वॉच। और मेरी बहन ने बोला था कि मुझे ना अपनी शॉपिंग दिखाना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊं, क्योंकि आप देख रहे हो अभी जो है ना हम लोगों को कपड़े प्रेस करना है, और उसके बाद जो है ना इसकी पैकिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें तो जो है ना आपको ब्लॉग में ही देखने मिलेगा। क्या होटल जा रहे हैं आपको? अच्छा, ऐसा है क्या? तो चलिए मैं चलती हूँ अभी किचन में, थोड़ा सा हम बना लेते हैं। कुछ नाश्ता ही मुझे बनाना है, क्योंकि नाश्ता हम लोगों का अभी तक हुआ नहीं है, जस्ट हम लोगों ने चाय पी ली है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन का सूप। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ी सी कोतमीर, काली मिर्च, और 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है। और यहाँ पर जो है ना मैंने शिरीन को बोल दिया था कि तुम कूट कर डाल देना, क्योंकि मुझे नीचे सोसाइटी में मीटिंग थी, वो अटेंड करने के लिए जाना था। और उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैंने चिकन को पहले से ही चढ़ा कर रखा था, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। बस ये पेस्ट डालना था कोतमीर का। उसके बाद जो है ना इसको बॉईल करना था 2 गिलास पानी डालकर। तो वही जो है ना यहाँ पर सूप बन रहा है। और ये सूप होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। अगर बुखार में पी लेंगे ना तो बुखार भी कम हो जाएगी, और जो वीकनेस होगी ना वैक्सीनेशन लेने से वो भी कम हो जाएगी। बहुत मरतबा मैंने आपसे बताया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया है। पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना था। तो हमारा सूप बन गया है, तो चलिए जल्दी से मैं सूप निकाल लेती हूँ। और ज़ोहेब की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़ोहेब को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज़ोहेब सो नहीं रहे हैं। और फाइनली मुझे आप तक वीडियो पहुंचाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो चलिए सूप पी लेते हैं। हमारी ना सारी जो प्रेस वगैरह थी ना वो सारी कंप्लीट हो गई है। बच्चों के जैकेट्स और इनके हैंड ग्लव्स, सॉक्स
सारे जो है ना हम लोगों ने पैक कर लिए हैं। बस अभी जो है ना ये वाले बैग में पैक होंगे। और बहुत सारे कपड़े हैं जो थोड़े बहुत ना वॉश करने के हैं, तो ये वाला जो है वो ये वॉश करने का है। और 2-3 कपड़े हैं जो वॉश करने के हैं। उसके बाद जो है ना हिमाद के अब्बू के कपड़े इसमें नहीं हैं और बहुत सारे ड्रेसेस इसमें नहीं हैं, तो वो भी डालना है। तो फिलहाल जो है ना हम ये ड्रेस को इसमें पैक कर देंगे। हो गया ना, और कुछ नहीं है ना? हाँ, बस ये वाला एक बैग पैक हुआ है हमारा, है ना? और अभी बहुत सारा सामान है यार जो हमने भी फ़िलहाल लिया नहीं है, तो अभी मैं ना पूरा घर समेटूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना सुबह से लगे हुए हैं अपने ये सब कामों में। ठीक है, तो ये देखिए ये है हमारी मेहंदी, इसका अच्छा खासा कलर आ गया है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन का काम है, मैं वो करूँगी। उसके बाद जो है ना जब ये सूखेगी तो मैं अपने दूसरे काम करूँगी। ये है मेरी मेहंदी, इसको ना मैं फटाफट अप्लाई करूँगी अपने बालों पर। और इसको मैंने रात को ही भिगो कर रखा था ताकि ना इसका कलर अच्छे से आए। तो मैं इसको अप्लाई करने के बाद जो है ना मेरे जो अल्ट्रेशन के काम है मैं वो करूँगी। बहुत सारे काम जो है ना मेरे पेंडिंग रह गए हैं, तो मैं अभी कैमरे को ऑफ करूँगी। उसके बाद जो है ना इस वाली मेहंदी को अप्लाई करूँगी। अस्सलामुअलैकुम। मेहंदी लगाने के बाद जो है ना अब मैं फ्री हुई हूँ। मेहंदी लगाकर जो है ना मैंने सारा अपना अल्ट्रेशन का जो काम था ना, मेरे जो सारे ड्रेसेस रखे हुए थे अल्टर करने की वो मैंने कर लिया है, और जो सारी पैकिंग थी वो मैंने कर लिया है। और मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी दिली तमन्ना थी। जब से हिमाद हुए हैं तब से मैं अजमेर शरीफ जाना चाह रही थी, लेकिन कुछ क्राइसिस की वजह से, कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में आने की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। लास्ट टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड गए थे, लेकिन उनके साथ भी मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो इंशाल्लाह तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। तो वो अभी अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ। एक्चुअली हम लोगों की ट्रेन थी, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने मंडे को लिया था वैक्सीन, और हम लोगों की ट्रेन थी फ्राइडे को। लेकिन वहाँ पर जो है ना लॉकडाउन लगने वाला था संडे को, और मुझे जो है ट्यूसडे को मुझे पता चला था कि वहाँ पर लॉकडाउन लगने वाला है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो हम लोगों ने जो है ना हाथों हाथ अपनी जो टिकट्स थी वो कैंसिल करवा दी थी। लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अल्लाह के शुक्र से और हमारे ख्वाजा जी के करम से हमें टिकट मिल गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारी जो जर्नी है वो आसान रहे, अल्लाह ताला हम लोगों को खैर तो आफियत के साथ पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ज़ोहेब ना सो गए थे, तो अभी उठ के बैठ गए हैं, और इनकी मैंने कटिंग भी करा दी थी। लेकिन मैंने आपको बताया 2 दिन से मैंने शूट नहीं किया था। बस यही सोच रही थी मैं कि आप लोगों को ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करूं, और जल्दी से बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूं। और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो जर्नी वाला व्लॉग होगा। और अभी मैंने दाल और चावल चढ़ाए हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ बनाया नहीं है। दोपहर में हम लोगों ने जो रात का था वही खा लिया था। चिकन का सालन और चावल रखा हुआ था, तो वो हमने खा लिया था। तो अभी मैंने दाल चावल चढ़ाए हैं जो फटाफट हम बनाएंगे। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा ना गड़बड़ी चल रही है, जाने की एक्साइटमेंट भी है, लेकिन आप लोग ना दुआ ज़रूर करना हम लोगों का जो सफ़र है वो आसान रहे। क्या है बेटा? रुबा, आपको कुछ बोलना है? ज़ोहेब, आपको कुछ बोलना है? ज़ोहेब को नींद आ रही है ना? हम लोग तो अपनी तैयारियों में ही लगे हैं। तैयारियां करने के लिए जो है ना आपको जितना भी टाइम दो, लेडीज़ को जितना भी टाइम देंगे ना और टाइम कमी पड़ जाएगा। हम लोग तो शायद हम लोग तैयारी कर रहे हैं आई थिंक फ्राइडे से। हाँ, फ्राइडे से हम लोग फ्राइडे से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हिम्मत बीच में नहीं बोलते बेटा, उसीलिए आप हम कल जा रहे हैं ना। हाँ, बीच में नहीं बोलते ना। तो हम लोग फ्राइडे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वो फ्राइडे से ये फ्राइडे आ गया, सैटरडे भी हो गया, आज कल संडे है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग जाएंगे। तो आप लोग बस दुआ कीजिएगा। तो चलिए, मैंने दाल चावल चढ़ाए हैं, फटाफट मैं दाल चावल बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दाल अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल सी दाल बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह से मैं बिज़ी हो रही थी। और मैंने आपको बताया कि हमारी जो टिकट्स थी ना वो कैंसिल हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो हम लोगों ने जो है ना पैकिंग फिर बीच में ही रोक दी थी। उसके बाद जो आपने लास्ट वाली क्लिप देखी वो थी हमारी फाइनल पैकिंग वाली। तो हम लोगों ने जो है ना फिर वेडनेसडे को पैकिंग किया था। उसके बाद जो है ना हम लोग थर्सडे फ्राइडे को हम लोगों ने पैकिंग नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग लगे हुए थे सैटरडे संडे को पैकिंग करने में। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा हम लोगों को गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों को टिकट कब की मिलने वाली है। थोड़ा सा यही सब चल रहा था। तो फाइनली हम लोगों की टिकट हो गई है, तो हम लोग जा रहे हैं। ख्वाजा जी का जो बुलावा है वो आ गया है, तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ।
तो चलिए जी फटाफट मैं दाल बघार लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है और आज मैंने दाल में डाला था इमली, क्योंकि इमली से जो है ना अच्छा टेस्ट आता है। मैंने हरी मिर्च वाली दाल बनाई थी ना, तो थोड़ा सा उसमें एक खट्टापन रहेगा तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उसमें इमली डाल दी थी। और ये देखिए यहाँ पर ज़ोहेब ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैं उनको साथ में लेकर ही खाना बना रही थी। उतने में उनके पापा आ गए थे, तो ये देखिए ज़ोहेब का ये रिएक्शन था उनके अब्बू को देखते ही। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं जब उनके पापा आते हैं। तो चलिए भी जो है दाल मेरी बस बॉईल हो जाएगी तो मैं इसको तड़का दूंगी। और मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं, तो मैंने सिंपली जो है ना लहसुन ज़ीरा और राई डाला है। तो फटाफट मैं इसको बघार लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे हम खाना खाने के लिए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। के इसमें हाँ, ये भी कल पहनने वाले उसमें है। कौन से कल पहनने वाले उधर ग्लव्स नहीं हाँ इधर। तो पैकिंग भी हो गई और खाना भी बन गया है। अभी हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे। थोड़ी सी ना प्रेस करने के कपड़े रह गए थे, तो वही भी प्रेस हो गए हैं। तो अभी शिरीन मैडम कर रही हैं बैग पैक। शिरीन मैडम तो बस बैग पैक करने में लगी हुई है। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे। दाल चावल हमारे बन गए हैं। तो मुझे जो है ना सुबह में अपने टिफ़िन की भी तैयारी करना है। मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो मैं सुबह में देखूंगी कि क्या बनाऊंगी मैं टिफ़िन में। फ़िलहाल तो जो है ना अभी हम लोग लगाएंगे मेहंदी। खाना खाने के बाद में हाथ पे लगाएंगे। और हिमात ना बहुत ज़्यादा सता रहे हैं शिरीन को। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दी हूँ। अगर आपको व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आने वाले व्लॉग का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जब मैं ज़ियारत करने जाऊँ तो आप लोगों को भी लाइव ज़ियारत कराने की कोशिश करूँ। मैं आपको बोलूँ कि मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं आप लोगों को लाइव ज़ियारत करा सकूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र अल्लाह ताला आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोग खैरियत और आफियत के साथ पहुँच जाएँ। तो फिर चलिए मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड